नमस्ते टू ऑल। खुश रहिए एंड पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को खुद से पुश कीजिएगा, तैयार कीजिए सक्सेस के लिए, अपने एम के लिए। कोई नहीं आता है यहाँ पर, प्रवचन सब देते हैं पर आएगा कोई साथ देने नहीं। तो अपने आप ही आप अच्छे से ये चीज़ कर सकते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज अगर कहीं पर टॉपिक है लैंग्वेज, तो मीन्स आपसे ग्रामर के बारे में बात की जा रही है आपके सिलेबस में। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्पेसिफिक किसी एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं है। जो सारे इंग्लिश ग्रामर के एग्ज़ाम होते हैं, इंग्लिश ग्रामर कह लें या इंग्लिश लैंग्वेज कह लें, बात एक ही होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ जो एग्ज़ाम स्टूडेंट या कुछ टीचर्स होते हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है, क्या मतलब टॉपिक। बहुत सौ कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पाते। इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स आपको ग्रामर पढ़नी है। आपका टॉपिक क्या है? ग्रामर का है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है ग्रामर से, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा ग्रामर का जहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि एक दो करके या दो चार क्वेश्चन करके या कुछ में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ग्रामर को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक से रिलेटेड है इंग्लिश लैंग्वेज के। पहला क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज इज़ द, मतलब भाषा क्या है? आर्ट है या साइंस है? अब आप की कला भी कह सकते हैं, उसको विज्ञान भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होता है? एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? खुद जज कर ले अपने आप को। लैंग्वेज को जो एक्चुअल आंसर हमारा होगा साइंस, मीन्स लैंग्वेज को विज्ञान माना गया। भाषा विज्ञान बोला भी जाता है। लैंग्वेज को क्या एक विज्ञान माना जाता है, एक रहस्यपूर्ण चीज, सब चीज़ें उसमें माना जाता है। कैसे चेंज हो रही है कि पुराने टाइम में कैसी थी। एक इंग्लिश हिस्ट्री की बात करें तो अलग हो जाता है कि नॉर्मन आए, एंग्लो सैक्सन आए, पर वो यहाँ पर आपके लिए फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। तो भाषा को विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट भी होते ही आए हैं। लैंग्वेज इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करती हैं लैंग्वेज? स्किल्स, ग्रामर, सिंटैक्स। स्किल योग्यता, ग्रामर हमारी ये लैंग्वेज होती है। सिंटैक्स होता है जो रचना, वाक्य विज्ञान होता है। वाक्य विज्ञान या वाक्य रचना जिन्हें कहा जाता है, या ऑल। ऑप्शन बी दो का हमारा होगा ऑप्शन आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज़ यूज्ड। अब ये क्वेश्चन कई बार मैंने कई सारे एग्जाम्स में देखा हो, चाहे वो टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हो, केबीएस, किसी भी लेवल पे ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड एज, कैसे फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है या सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है फर्स्ट और सेकेंड दोनों लैंग्वेज की तरह। बोथ ए एंड बी इसके आंसर हैं। ऑप्शन सी में लिखा जाएगा, ये लिखा नहीं था मैंने। तो दोनों ही तरीके से यूज़ की जाती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है। लिंगुआ फ्रैंका इट मीन्स ये कॉमन लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है, जो डिफरेंट लैंग्वेज जानता है और कोई लैंग्वेज जानता है उसकी तरह, उसके द्वारा कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिंक लैंग्वेज भी कहा है। पीटी नेहरू ने इसको लिंक यानी जोड़ने वाली लैंग्वेज भी कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग ये लिंक लैंग्वेज थी क्योंकि जोड़ती थी। और इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज आज की डेट में माना जाता है क्योंकि यह स्पेशली इंडिया में तो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को जो वरीयता दी जा रही है, तो ये दोनों ही रूप में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ। लैंग्वेज किस चीज़ का मीन्स कहा जाए? लैंग्वेज का मीन क्या है? तो किस लिए प्रयोग की जाती है? वर्बल इंटरेक्शन यानी कि मौखिक बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन संचार के लिए, एक्सप्रेशन जो भाव प्रकट करने के लिए, और ऑल दीज सभी के लिए। तो आंसर होगा सभी के लिए। बोलचाल में भी, कम्युनिकेशन में भी काम आती है और एक्सप्रेस करने के भी काम आती है लैंग्वेज। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लैंग्वेज। नेचर का जो इंग्लिश का जो नेचर होता है क्या होता है? वो इवोल्यूशनरी होता है, रैशनल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है या सभी होता है?
तो इवोल्यूशनरी क्या होता है, जो विकासवादी होता है, जो विकासवाद होता है, जिसमें विकास होता है, विकासशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है। रैशनल क्या होता है, जिसमें तर्क होते हैं, तर्कवादी है। तो नेचर इंग्लिश कैसे, कॉम्प्लेक्स, जो जटिल होता है। और ऑल, सभी। तो ऑप्शन हमारा डी ही सही होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज से विकास भी होता है, तर्क भी दिए जाते, तर्क भी होता है, और कॉम्प्लेक्स, जटिलता भी होती है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज स्किल इज द, लैंग्वेज की स्किल क्या है। तो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। स्पीक भी करते हैं, राइट भी कर, लिखते भी हैं, पढ़ते भी। और एक होता है लिसनिंग, वो यहाँ पर दिया नहीं गया है। लिसनिंग में सुनना। तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी ये चारों तो होते ही हैं, तीन यहाँ पर दिए गए हैं, तो तीनों भी सही हैं। फिर भी चौथा ये है लिसनिंग, सुनना। तो लैंग्वेज के स्किल कौन कौन से होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। द नेचर ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन, लैंग्वेज का जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, जोग्राफिकल फैक्टर पर, जो भौगोलिक फैक्टर्स होते हैं, या सामाजिक कंडीशन पर, या फिर कल्चरल, जो सांस्कृतिक फैक्टर्स होते हैं उन पर। तो सभी पर डिपेंड करता है कैसी हमारी का किस एरिया में हम रह रहे। पहाड़ी क्षेत्रों की अलग भाषा होती है, बिहार की अलग है, यूपी की अलग है, राजस्थान की अलग है। वही सोशल भी इसी के अंतर्गत आता है। सोसाइटी में हमारी कैसी लैंग्वेज है, कि अब जैसे देसी लैंग्वेज होती है, जा रहा है, जा रहे हैं, किस तरह से कौन सा बोल रहा है, क्योंकि हर जो समाज होता है उसका अपना तरीका होता है बोलने का, कि क्या टोन है, किस तरह से वो बोलेगा। कल्चरल फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, सांस्कृतिक जो होते हैं, कि किस संस्कृति, किस धर्म का क्या फैक्टर होगा। तो सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ऑफ ए लैंग्वेज, मेन फंक्शन क्या है लैंग्वेज का, प्रिजर्वेशन, इंटरेक्शन, इवोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज होने को। तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज ही सही है। द मेन फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज इज क्या, प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन में क्या है, तो संरक्षण करके रखे जाते हैं, सुरक्षित करके, एक संरक्षण वर्ड होता है, रखे जाते हैं, वो सुरक्षित है। इंटरेक्शन क्या होता है, जो परस्पर आपस में बातचीत करते हैं, आपस की कोई परस्पर कोई क्रिया करते हैं वो। इवोल्यूशन क्या होगा, इवोल्यूशन विकासवाद के लिए आता है, विकासवाद जो होता है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा सही हो रहा था। द पर्पज, 9th क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज़ टू अंडरस्टैंड। क्या होता है लैंग्वेज लर्निंग का, क्या समझना होता है, पर्पज, उद्देश्य लैंग्वेज पढ़ने का क्या होता है। तो ग्रामर, फोनेम, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ऑल ऑफ दीज ही यहाँ पर हमारा फिर से सही होगा। सारे ही हमारे जो पर्पस सही होते हैं, कि हमें ग्रामर भी उसमें है, व्याकरण भी सीखना, फोनेम्स भी सीखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सीखना होता है। पर्पस, लैंग्वेज का पर्पस मेन यही होता है कि कैसे बोलना है, क्या कैसे यूज करना है, कैसे सेंटेंस को यूज़ करना है, सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब वो लैंग्वेज चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, पर्पस सबका सेम यही रहता है। द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब लैंग्वेज टीचिंग का है, वहाँ सिर्फ लैंग्वेज का पर्पज पूछा गया है, यहाँ पर टीचिंग का पूछा गया है कि लैंग्वेज टीचिंग का पर्पज क्या होता है। तो ओरल वर्क, मौखिक होता है, इमिटेशन, कल्पना, नेचर जिसका नेचर कोई नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा चौथा दिया हुआ है, तो इसका भी हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा। सभी चीज़ें चाहिए लैंग्वेज टीचिंग में भी, सब चीज़ें होनी चाहिए। कल्पना भी नहीं होगी जब तक तो पढ़ाया नहीं जाता, कि स्पेशली पोइट्री को। नेक्स्ट, ए लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द, लैंग्वेज क्या इन्वॉल्व करती है, सर्टेन रूल्स, सभी में रूल्स ही होंगे तभी बोलेंगे। अब सेंटेंस मैं ही कह दूँ मैं जा रहा हूँ, या मैं जा रही हूँ, या मैं पढ़ रही हूँ, या पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो इस सेंटेंस का रूल क्या होगा, मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब अपनी जगह पे सही से रखने होगी। अब मैं इसे ऐसे नहीं बोल रही मैं रही हूँ पढ़, इस तरह से नहीं बोलते। तो रूल्स है, प्रिंसिपल्स भी सेम वही हैं, सिद्धांत है, और बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए लैंग्वेज प्रिजर्व, फैक्ट होते हैं लैंग्वेज में, सर्टेन प्रिंसिपल्स, बिलीव्स। तो ऑप्शन फिर से हमारा ऑल ऑफ दीज ही होगा, फैक्ट भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, बिलीव्स भी होते हैं यहाँ पर। द मेन लिंग्विस्ट प्रिंसिपल इज द, मेन लिंग्विस्ट प्रिंसिपल क्या है। तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल जो मेन हमारा होता है, अगर इसको हम वैसे समझने लगे, पर ये तो पेडागोगी के अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन ये ग्रामर में भी आता है, ये नहीं कि पेडागोगी का क्वेश्चन हो गया।
तो हम इसको इग्नोर करने नहीं। ये ग्रामर का भी क्वेश्चन होता है, ग्रामर के सिलेबस में भले ही नहीं दिया लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ग्रामर भी होता है, लैंग्वेज स्किल भी होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज, फिर हमारा सही हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं, सभी जो एग्ज़ाम्स दे रहा है इंग्लिश का, ग्रामर का, उनके लिए सभी इम्पोर्टेंट है। आगे भी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे। बाकी थैंक्स अ लॉट।